ओके फिडो, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड व्लॉग है क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरा कार थ्योरी टेस्ट है। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मांगी थी और ये भी पूछा था कि आप पास हुई हैं या तुसी भी फेल हो गए हो। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि भाई मैं पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ। टेस्ट मेरा सुबह 10 बजे था लेकिन हम 9 बजे घर से निकल गए थे क्योंकि ऑब्वियसली इन जगहों पे आपको लेट नहीं होना चाहिए। मेरे पास तैयारी करने के लिए बहुत दिन थे लेकिन भाई मेरा शुमार उन लोगों में से होता है जो पेपर से पहले वाली जो एक रात होती है ना, सिर्फ उसी में पढ़ते हैं। कार थ्योरी टेस्ट के ना बेसिकली 2 मेजर पोर्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द सेकंड वन इज हैजर्ड परसेप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपसे पूछा जाता है, फिर आपसे डिफरेंट ट्रैफिक साइंस के बारे में पूछा जाता है, ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स में आपको जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बस इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास MCQs में होते हैं। फिर जी सेकेंड पार्ट होता है हैजर्ड परसेप्शन का, जिसमें आपको जो है ना हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से खतरे हैं आपकी उस वीडियो में। लाइक आप ड्राइव कर रहे हैं और फौरन से आपके सामने कोई और गाड़ी आ गई है, किसी ने अपनी आगे से गाड़ी रोक दी है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए खतरा है, आपने अपनी स्पीड स्लो करनी है या जो कुछ भी, तो वो आपने हैजर्ड्स को बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये आपका एक नेक्स्ट पार्ट होता है। मेरे पास तैयारी करने के लिए बुक भी थी लेकिन बुक को मैंने इतना कोई खास पढ़ा नहीं है। एक पेड ऐप होती है जिसको आपको बाय करना पड़ता है और उसी से आप जो है ना अपनी तैयारी करते हो। वहाँ पे मॉक टेस्ट आता है, तो मैंने तो मॉक टेस्ट से ज़्यादा तैयारी की थी। ये तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी। आगे चल के मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ कि मैं जब टेस्ट सेंटर गई थी तो क्या कुछ हुआ था और किस तरह से टेस्ट कंडक्ट होता है। अभी तो जी मैं टेस्ट दे के घर वापस आई तो आप ही ने मुझे कहा कि उसको कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं रेडी हूँ तो मैं भी उसके साथ चलूँ। तो बस फिर हम लोग जो है ना वो घर से निकल गए थे। छोटू मास्टर भी हमारे साथ था। ओके ओके मेरा सोना पुत्र, ओके फिडो, ओके। और आप लोगों को सबको पता है कि हमारे घर के पास एक ऐसी शॉप है जहाँ से पाकिस्तानी स्नैक्स मिल जाते हैं और मेरी बहन को ये पान पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हालांकि। तो बस आप ही ने वो ली, मैंने अपने लिए एक कैंडल ली क्योंकि मुझे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर मुझे लगी हुई थी जिस सख्त भूख, क्योंकि सुबह मैं सिर्फ चाय का एक कप पी के गई थी, कुछ भी नहीं खा के गई थी। तो बस फिर मैंने अपने लिए ग्रेग से एक वेजी पेस्ट्री ले ली थी। तो यार मैं बता रही थी जी अपने एक्सपीरियंस का। जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बिठा दिया, एक पैम्फलेट दिया जिसपे रूल्स वगैरह लिखे हुए थे सारे। यार टेस्ट के दौरान आपने इधर उधर नहीं देखना, हैंकी पैंकी नहीं करनी, किसी नाल गाल गुल नहीं करनी, मतलब वो वाला सीन। उसके बाद जिन्होंने कहा कि अपनी वॉच उतार दें, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, अपने बैग सब कुछ जो है ना वो एक लॉकर की थी उसके अंदर रख दें और उसके बाद जी आप लोग जाके अपने टेस्ट सेंटर में चले जाएं। तो बस फिर मैं अंदर चली गई। उन्होंने अंदर जाते हुए मेरी पहले तलाशी ली कि कितने मेरे कोल कोई गान गुनते नहीं आया, कितने मैं कोई दहशत गर्द नहीं आया है। और उसके बाद जिन्होंने मुझे कंप्यूटर अलॉट कर दिया कि भाई इतने बैग है, तू अपना कारकर्दगी विखा सानू। सबसे पहले जी MCQs का पोर्शन आया। 50 MCQs थे टोटल, उसमें से 43 वाला जो है वो पास था। उसके बाद जी 3 मिनट का ब्रेक देते हैं, वो आपकी मर्जी, आप लेना चाहो या ना लेना चाहो। और फिर हैजर्ड परसेप्शन स्टार्ट हो जाती है। टोटल 75 मार्क्स होते हैं उसके, जिसमें से आई थिंक 45 वाला पास है या 44 वाला पास है। कुछ लोगों को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे टेस्ट दें, लाइक उनको कंप्यूटर पे उस चीज़ को ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता, तो उससे पहले आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं जिसका आपके टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बस वो प्रैक्टिस करने हैं आपने और आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट में आपने अपने क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आपने अपने टेस्ट के लिए जाना है तो अपना प्रोविजनल लाइसेंस लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि उसके बगैर वो आपको सेंटर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे सिरे से। लाइक आपको वहीं से ना लत्ता मार कर ना बाहर काट छड़ना है। बस आपने सुकून से बैठ के अपना टेस्ट करना है, कोई एंकी पैंकी नहीं करनी, कितने इधर उधर नज़र नहीं घुमानी तो सी, क्योंकि यार सबका टेस्ट डिफरेंट होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता इन सब चीज़ों से। हैजर्ड परसेप्शन में आपको रिव्यू का ऑप्शन नहीं मिलता, जो आपने कर दिया बस वो कर दिया, दैट्स इट। लेकिन जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको रिव्यू का भी मौका मिलता है। लाइक अगर आपको लगता है कि आपने पीछे कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं रिव्यू करके। इवन अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसका आंसर आप श्योर नहीं है तो आप उसको फ्लैग भी कर सकते हैं, और जब आप फ्लैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंड पे वो आपको रिमाइंड कराएगा कि भई आपके कुछ क्वेश्चंस फ्लैग हैं तो इनको दोबारा से रिव्यू कर लें। टोटल 57 मिनट्स होते हैं आपके पास हैजर्ड परसेप्शन और MCQs दोनों के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। मैं तो 30 मिनट्स में ही बाहर निकल आई थी। फिर आपने अपना टेस्ट करना है और खामोशी से जो है ना उसको एंड करके आपने बाहर निकल आना है। बाहर आप निकलेंगे तो उसी टाइम वो आपको कहेंगे कि थोड़ा सा आप वेटिंग एरिया में
वेट करें जी, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया था कि मैंने अपनी कार थ्योरी टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार पहले तो मैंने कोई इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, लेकिन जो टेस्ट से एक रात पहली थी ना मेरी, मैंने उस दिन 25 मॉक टेस्ट किए थे लिटरली। यार वाकई मुझे फेल होने से बहुत डर लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लाइफ में मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस टेस्ट में भी फेल हूँ। तो अल्लाह का खास करम है कि मैं पास हो गई थी। और ऐसी जब आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं ना, तो उनको सेलिब्रेट कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। तो बस फिर हम लोग केक लेने के लिए आ गए थे, जो कि बच्चों की तरफ से था, मेरे जो प्यारे प्यारे भांजे हैं उनकी तरफ से। और हमने लिया था जी पिंक कलर का केक, क्योंकि भाई खाला तो गर्ल है ना अभी तो गर्ल्स के लिए तो पिंक कलर ही होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा है। खाला तो बस जी हमने केक शेक ले लिया था। और सेलिब्रेशन में भी खाना कौन घर बनाता है ना भाई, तो आप ही ने कहा कि भाई आज हम खाना भी बाहर से खाते हैं। हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन थी जी रॉयल कबाब, क्योंकि इसके अलावा तो यहाँ पे आपको हलाल ऑप्शंस भी इतनी नहीं मिलती। तो हम जी आगे थे रॉयल कबाब, और हम लोगों ने यहाँ से लिए जी विंग्स एंड चिप्स। मैंने अपने लिए विंग्स एंड चिप्स लिए थे, बाकी जिसका जो जो दिल कर रहा था ना, बर्गर डोनर जो जो जिससे खाना था उन्होंने अपने लिए वो ले लिया। और आज जी रॉयल कबाब पे इतना कोई रश था ना, क्योंकि यार वीकेंड था। ये मैं व्लॉग लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये आई थिंक सैटरडे का व्लॉग है। और बस फिर हम लोग जो है ना वो खाना लेके बाहर निकले, तो यार बारिश शुरू हो गई थी। जब हम लोग घर से निकले थे तो बिल्कुल भी बारिश का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन भाई यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। सख्त किस्म की जो है ना वो तेज़ बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पर। और आप भी मेरे साथ बारिश इंजॉय करें। बस आई और हमने शुक्र अदा किया कि यार शुक्र है बस आ गई है। और आपकी बहन जो है ना बस में यहाँ पे चिल कर रही थी, बारिश में ना मैं गीलम गीली होके रह गई थी। और उसके बाद जी हमने सोचा कि अब केक कट करते हैं, और केक कट करने के बाद हम खाएंगे जी खाना। और यहाँ पे जी इलेक्ट्रिक कैंडल पहले तो जल ही नहीं रही थी, और जब जलेगी ना तो अब आप लोग देखिएगा कि मेरा और वीडियो का हाल क्या होने वाला है यहाँ पे। हाय हाय हाय। छोटू मास्टर को केक इतना ज़्यादा पसंद है ना कि बस इसको हर टाइम हैप्पी बर्थडे टू यू चाहिए होती है। खैर यार केक कट करने के बाद मैंने विंग्स और चिप्स खाए, क्योंकि यार मैं सिर्फ विंग्स और चिप्स खाती हूँ, इनके और कुछ भी नहीं ट्राई करती, ना ही खाती हूँ। और यहाँ पे मुझे कह रही थी कि मेरा भी खाना दिखाओ, क्योंकि उसने आज चिकन पीसेस लिए थे सैलेड के साथ, विंग्स एंड चिप्स नहीं लिए थे। खैर फिर मैं अपने रूम में आ गई थी, और आज मैं अपने लिए ये वाला एक नाइट ड्रेस लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को भी दिखाती हूँ। व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब मैं भाई के घर गई थी ना, तो मैं एक नाइट ड्रेस लेकर आई थी वहाँ के प्राइमार्क से, लेकिन जब मैंने घर आके पहना तो मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए था, लेकिन मैं स्मॉल ले आई थी। तो फिर मैंने चेंज कराया, और जब मैंने यहाँ के प्राइमार्क में विजिट किया तो मुझे वैसा नाइट ड्रेस मिला नहीं। तो फिर यार मैंने सब्र शुक्र करके ना ये वाला ले लिया, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और साथ मैंने इसके ना एक पेयर ऑफ सॉक्स लिया था, जो कि थोड़ी मोटी सॉक्स हों, क्योंकि मेरे पाँव बहुत ज़्यादा यख ठंडे रहते हैं। तो बस यार ये वाला सीन था, और मेरा साइज़ एज़ यूजुअल एक्स्ट्रा स्मॉल है जी। इतना सा था मेरा दिन। फिर मैंने अपनी कैंडल्स ऑन की, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए किया जी चिल। होप सो आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।